हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ब्रोकन प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो स्टोरी है ये काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। इसके कुछ ही पार्ट्स होंगे और जल्दी ही फिर मैं एक और स्टोरी लेकर आऊँगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले हम इस स्टोरी के बारे में आगे जानते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लैनज़ैन वैनिंग से कहता है कि तुम कौन हो, विंग की हालत को देखकर वैनिंग जवाब में लैनज़ैन से कहता है मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ। उसके बाद जो निंग है वो लैनज़ैन को इग्नोर करते हुए कमरे के अंदर चला जाता है। वो सीधे विंग की तरफ चला जाता है और फिर बेड के ऊपर रेंगते हुए विंग के नज़दीक आता है। उसके बाद फिर वो विंग से कहता है आयुहन का जो बैग है क्या वो पैक हो चुका है। तो जवाब में विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर निंग कुछ सोचते हुए विंग का हाथ पकड़कर उसे कहता है क्या हम यहाँ रुक सकते हैं। तो जवाब में विंग अपनी बाहों में उस बच्चे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर निंग से कहता है नहीं, तुम्हें तो पता है ना मुझे इस हालत में देखकर ये कितना परेशान हो जाता है, इसलिए इसके लिए जाओ, मैं इसे कुछ दिनों के बाद खुद लेकर आऊँगा। ये कहते हुए विंग आयुहन को निंग के बाहों में डाल देता है। उसके बाद जो विंग है वो फ्लोर से एक बड़े से बैग को उठाकर निंग को थमा देता है। बैग को देते हुए विंग निंग से कहता है इसे भी अपने साथ लेकर जाओ और हाँ ध्यान से जाते हुए ना दरवाज़ा बंद कर देना। विंग की बात सुनने के बाद निंग बेड से उठता है और विंग से कहता है हाँ क्यों नहीं। ये कहने के बाद फिर वो आयुहन को अपनी गोद में उठाता है और उस बड़े बैग को अपने शोल्डर पर रख लेता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो विंग से कहता है मुझे फ़ोन करना अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो। ये बात सुनकर जो विंग है वो अपना सर स्माइल करते हुए नॉट करता है। उसके बाद जो वैनिंग है वो लैनज़ैन की तरफ देखकर उसे कहता है अब चलो। लेकिन जो लैनज़ैन है वो निंग से कहता है पर विंग को इस वक्त ज़रूरत। अभी लैनज़ैन कह ही रहा था तभी विंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है। लैनज़ैन ने कभी भी किसी की गुस्से भरी इस तरह की आंखें नहीं देखी थी। ये देखकर लैनज़ैन का दिल टूट जाता है। फिर वो विंग से कहता है विंग। जवाब में विंग लैनज़ैन से कहता है दफ़ा हो जाओ। उसके बाद जो विंग है वो अपने मुट्ठी को टाइट करता है और गुस्से से ट्रम्बलिंग करता है। उसके बाद फिर वो दोबारा लैनज़ैन से कहता है अभी के अभी दफ़ा हो जाओ वरना तुम। ये कहते ही विंग रुक जाता है। फिर वो गहरी सांस लेने के बाद दोबारा कहता है दफ़ा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, तुम इसी काम में माहिर हो ना। ये कहने के बाद जो विंग है वो वापस बेड के ऊपर लेट जाता है और अपने सर के ऊपर कम्बल ओढ़ लेता है। लैनज़ैन कहता है अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे इस रूम को जाने से पहले अपने फेरोमोन से फिल तो करने दो, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी ताकि तुम स्टेबलाइज हो सको। लैनज़ैन की बात सुनने के बावजूद भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लेकिन जो लैनज़ैन है वो अपना फेरोमोन जो है उसे रिलीज़ कर देता है। लैनज़ैन का जो फेरोमोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डोमिनेंट अल्फ़ा फेरोमोन होता है, जिसकी वजह से जो वैनिंग है वो खांसना शुरू कर देता है, उसका दम घुट जाता है। जैसे ही लैनज़ैन पूरे कमरे को फिल करता है उसके बाद वो कहता है ठीक है तो अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद लैनज़ैन बेडरूम से बाहर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो दरवाज़ा बंद करके वैनिंग के पीछे चुपचाप चलता है। वो तीनों डाउनस्टेयर चले जाते हैं। आयुहन जो है वो निंग की गोद में होता है। डाउनस्टेयर पहुंचने के बाद फिर आयुहन निंग की गोद से उतरकर फ्लोर पे आ जाता है। तब उसकी नज़र उसके ही एज के एक लड़के पे जाती है तो वो भागता हुआ अपने दोस्त के पास चला जाता है। तभी जो निंग है वो मुड़कर लैनज़ैन की तरफ देखता है और तभी अचानक से वो लैनज़ैन के मुंह पे गुस्से से एक पंच मारता है। पंच मारने के बाद वैनिंग के हाथ में दर्द होता है। दर्द के मारे वो हफिंग करता है और हफिंग करते हुए वो लैनज़ैन से कहता है क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तुम डिज़र्व नहीं करते हो कि तुम उनकी ज़िंदगी में वापस आओ। मैं दोबारा नहीं चाहूँगा कि तुम उसे तकलीफ़ पहुँचाओ।
ये बात सुनने के बाद लैनज़ेन अपनी जो जॉ है उसे रबिंग करते हुए वैनिंग से कहता है, क्या तुमने उसे डिवोर्स नहीं दिया है या फिर तुम्हें वो पसंद है? लैनज़ेन ये बोलते हुए काफ़ी उदास हो जाता है। वैनिंग जवाब में लैनज़ेन से कहता है, हाँ मैं एडमिट करता हूँ और मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ। हाँ मुझे वो पसंद है, लेकिन ये उस टाइप का प्यार नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। ये कहते हुए जो वैनिंग है वो आयुहन का हाथ पकड़ता है। उसके बाद वैनिंग दोबारा कहता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो हम दोनों बात करते हैं। ये बात सुनने के बाद लैनज़ेन अपना सर हाँ में नोट करता है। तभी वैनिंग अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। वैनिंग फ़ोन पे कहता है, जी क्या आप आयुहन को लेने के लिए आ सकती हो? हाँ युंगमिंग कैफ़े के पास, शुक्रिया, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। वैनिंग जैसे तैसे आयुहन को कलेक्ट करने के बाद पास के बूथ लैनज़ेन के साथ चला जाता है। उसके बाद फिर वो लैनज़ेन के साथ वहीं पर बैठ जाता है। वैनिंग की आंखें झुकी हुई है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो विंग के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि वो लैनज़ेन के साथ इस वक्त बात कर रहा है। फिर जैसे तैसे वैनिंग अपनी आंखें उठाकर लैनज़ेन की गोल्डन आंखों की तरफ देखता है। फिर वो गहरी सांस लेता है। गहरी सांस लेने के बाद वैनिंग लैनज़ेन से कहता है, क्या तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि तुमने क्या कर दिया था? ये बात सुनने के बाद जो लैनज़ेन है वो अपने सर को शेक करता है। फिर वैनिंग दोबारा कहता है, इससे पहले मैं तुमसे कुछ कहूँ, तुम्हारी शादी का क्या? ये पूछते हुए वैनिंग की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। पहले वाली वैनिंग की डरपोक जैसी आवाज़ नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग आवाज़। फिर जो लैनज़ेन है वो जवाब में कहता है, ख़त्म हो गई, हमारी शादी कभी भी पूरी हुई ही नहीं थी। लैनज़ेन ये कहते हुए अपना सर दूसरी ओर फेर देता है। मैं कभी भी उसके साथ रह ही नहीं पाया। मैं कभी भी विंग को अपने दिलो दिमाग से हटा ही नहीं पाया। ये बात सुनने के बाद वैनिंग चेयर पे थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है और फिर लैनज़ेन से कहता है, गुड, मेरा और उसका रिश्ता भी बिल्कुल आदर्शवादी ही है। ये बात सुनने के बाद लैनज़ेन जो है वो अपनी आँखों को कन्फ्यूजन में ब्लिंकिंग करता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वैनिंग दोबारा कहता है, मैं एडमिट करता हूँ कि वो मेरा क्रश है। अभी भी मैं उससे एक तरफा मोहब्बत करता हूँ। ये कहते हुए वैनिंग ब्लश करता है और वैनिंग अपना सर झुकाकर अपनी उंगली पर वेडिंग रिंग की तरफ देख रहा होता है। मैं उसे बहुत समय से बस दूर से देख रहा था। मैंने उसे बारिश में हॉस्टल के छत के ऊपर देखा। उसने अपनी आंखें बंद की थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही हफ्ते हुए होंगे जब तुमने उसे छोड़कर उसे तबाह कर दिया था। कुछ ही टाइम हुआ था उसे पता चले हुए कि वो ओमेगा था। और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो प्रेग्नेंट भी था और वो अपने फेरोमोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसके ऊपर हमला भी होने वाला था। वो अपनी जान देने वाला था। ये कहते ही जो वैनिंग है वो रुक जाता है। उसके बाद जो वैनिंग है वो गहरी सांस लेकर दोबारा कहता है, उससे पहले ही मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया। मैंने उससे कहा कि मैं उसका अल्फ़ा बनूंगा, एटलीस्ट पेपर पे बनूंगा। मैं उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखूंगा और मैं उसे अपना फेरोमोन दूंगा ताकि वो दूसरों से बच सके। उसने मेरी बात को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने उसे उसके एडॉप्टेड फैमिली के पास भेज दिया ताकि तब तक मैं सब कुछ यहाँ पर ठीक कर सकूँ। ये बात सुनने के बाद जो लैनज़ेन है वो अपना सर झुकाता है। लैनज़ेन भूल गया था विंग जो है वो एडॉप्टेड है, इसलिए कोई भी शक नहीं था कि विंग ने उस रात लैनज़ेन से कहा था कि वो एक कचरा है। जैसे ही लैनज़ेन ये सुनता है, लैनज़ेन अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैनज़ेन की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। फिर लैनज़ेन अपनी टूटी हुई इमोशनल आवाज़ में कहता है, मैंने उसका दिल तोड़ दिया। वैनिंग फिर गुस्से से ग्रोलिंग करते हुए कहता है, तुमने तो उसकी बाजू भी ऑलमोस्ट तोड़ दी थी। ये कहते हुए वैनिंग गहरी सांस लेता है। फिर वो दोबारा कहता है, अभी भी उसकी बाजू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। आयुहन के अलावा कोई भी उसे छू नहीं सकता, क्योंकि किसी का भी छूना उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द देता है। तुमने बस उसका दिल ही नहीं तोड़ा, तुमने तो उसकी आत्मा को भी ख़त्म कर दिया। तुमने उसकी उस चीज़ को तोड़ दिया जिस चीज़ से वो बना था। वो इस वक्त एगोराफोबिक और क्लस्ट्रोराफोबिक है।
उसे अपनी अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए आयुहान के साथ पार्क में खेलने के लिए भी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। वो सबवे को हैंडल नहीं कर सकता है, वो किसी भी क्राउड जगह पर नहीं रह सकता। वो शख्स नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। तुमने उस विंग को 3 साल पहले ही मार डाला। ये कहने के बाद वैनिंग जो है वो अपनी आंसुओं को पोंछता है और उसके बाद फिर वो अपनी गहरी सांस लेकर दोबारा कहता है, अगर वो लड़का नहीं होता ना तो वो चुप हो जाता। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे इस आदमी का क्या करना है, इसे क्या बताना चाहिए। तभी लैंसन अपने मन में ही सोचता है, क्या उसने ये सब कुछ भी किया? अभी लैंसन सोच ही रहा था, तभी जो वैनिंग है वो जीन्स से अपना हाथ निकालता है। उसके हाथ में पसीना भी आ गया था। उसे अपनी जीन्स पर वो विपिंग करता है और उसके बाद लैंसन से कहता है, अगर दोबारा तुमने उससे मिलने की कोशिश की ना तो देखो, मेरी मुट्ठी की तरफ देखो। ये कहने के बाद वैनिंग गहरी सांस दोबारा लेकर अपने आप को शांत करके कहता है, मुझे अब आयुहन को लेकर घर जाना है। मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया और मैं होप करता हूँ अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ये कहने के बाद वैनिंग जो है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो लैंसन है वो बस ब्लिंकिंग कर रहा होता है। वैनिंग के जाने के बाद जो लैंसन है वो धीरे धीरे रोते हुए कहता है, मैंने ये क्या कर दिया। रोने से जो लैंसन के कंधे हैं वो भी शेक कर रहे थे। फिर लैंसन कहता है, मैंने एक परफेक्ट आदमी को तबाह कर दिया। हमारा एक बेटा भी है। नहीं, मैं उन दोनों को वापस अपने पास लाऊंगा। मैं हर एक चीज़ को फिक्स कर दूंगा, जो कुछ भी मैंने तबाह कर दिया है मैं उन्हें अपने पास ला कर रहूँगा। वीन ने अपने दिल को फाइनली शांत कर दिया है और अब वो वैनिंग से मिलने के लिए आइसक्रीम शॉप जा रहा है ताकि वो आयुहन को वहाँ से पिक कर सके। विंग ने बैगी जीन्स और ग्रूम्स पहने हुए हैं और साथ ही साथ उसने प्लेन रेड लॉन्ग सिल्वर टी शर्ट भी पहनी हुई है। उसने अपने बालों को पोनीटेल कर दिया और आईने में अपने आप को रिफ्लेक्शन दे दिया ताकि वो अपने आप को समझा सके और अपने दिमाग से लैंसन को हटा सके। वो बस फोकस अपने बेटे की तरफ ही कर रहा था। अपार्टमेंट से जाने से पहले उसने वॉलेट ले लिया, चाबियाँ ले ली और दवाइयों का छोटा सा एक बॉटल अपनी जेब में डाल दिया और फिर कन्वेंस स्नीकर्स पहन के अपार्टमेंट से चला गया। रास्ते पर वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि वो लोगों को अवॉइड कर सके जहाँ पर ज़्यादा लोग हो, ताकि उससे पैनिक अटैक ना आए। उसके बाद फिर वो साइड वॉक ले लेता है और सीधे बिल्डिंग के पास चला जाता है। जैसे ही वो आइसक्रीम शॉप के बाहर पहुंच जाता है, सबसे पहले वो देखता है कि आइसक्रीम शॉप के अंदर ज़्यादा लोग तो नहीं है, लेकिन आइसक्रीम शॉप के अंदर बस मुट्ठी भर लोग ही थे। तो वो शांत हो जाता है और फिर आइसक्रीम शॉप के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अपने बेटे को देखते ही उसके होंठों पे एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है। तभी युवान विंग को देखता है और कहता है, बाबा अब ठीक है। ये कहने के बाद जो युवान है वो विंग के पास चला आता है और विंग युवान को अपनी गोद में उठाता है। विंग जवाब में युवान से कहता है, ओह अब मैं ठीक हूँ बाबू, मुझे माफ़ कर देना, मैं बीमार हो गया था। ये कहने के बाद विंग जो है वो युवान की गालों को किस करता है और फिर सीधे वैनिंग के पास कॉर्नर की तरफ चला जाता है। जाते हुए विंग की नज़र लैंसन पे पड़ती है, जो कि दूसरे टेबल पर एक दूसरे आदमी के साथ बैठ के बात कर रहा था। विंग लैंसन को देखकर इग्नोर कर देता है और सीधे वैनिंग की तरफ चला जाता है। तो आज हम क्या ट्राई करेंगे, अभी वो बोल ही रहा था, तभी लैंसन विंग के पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, विंग जो है वो लैंसन को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी जो लैंसन है वो विंग का जो कलाई है उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है, रुको। लैंसन जैसे ही विंग को पकड़ कर उसे रोकने की कोशिश करता है, विंग जो है वो डर जाता है और फिर ट्रम्बलिंग करना शुरू कर देता है। विंग अपनी गोद से अपने बेटे को उतार देता है और फिर लैंसन से कहता है, मुझे छुओ मत, मुझे जाने दो। विंग ये चिल्लाकर कहता है और फिर कोशिश करता है कि वो अपनी जेब से वो जो दवाइयों की बोतल है उसे निकाले। विंग बोतल को निकालते हुए हल्का सा रो रहा होता है और अपने आप से कहता है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये कहते हुए विंग जो है वो उस बोतल की लिड को पॉपिंग करता है
और उस दवाई को अपने हाथ पे डालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो सारी जो दवाई होती है वो फ्लोर के ऊपर गिर जाती है। जैसे ही दवाई फ्लोर के ऊपर गिर जाती है तभी विंग दोबारा कहता है, मुझे छुओ मत, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छुओ मत। लैंज़ेन विंग की हालत देखकर सदमे में आ जाता है, तो वो सोचता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से नहीं हुआ है। तब उसको याद आ जाता है कि वेनिंग ने उसे कहा था कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। तभी लैंज़ेन को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था, उसे धक्का सा दिया था। ये याद आते ही लैंज़ेन जल्दी ही अपने घुटनों पर फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन तभी वेनिंग जल्दी आकर लैंज़ेन को धक्का देकर उसकी जगह पर आकर फर्श के ऊपर बैठ जाता है। थरथराते हुए विंग जो है वो धीरे धीरे कह रहा था, मैं होप करता हूँ कि वो तुम्हें खुश रखे लैंज़ेन, लैंज़ेन। ये बात सुनते ही लैंज़ेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो उस आदमी की तरफ इशारा देता है जो कि लैंज़ेन के साथ बैठा हुआ था। लैंज़ेन जो है वो ट्रम्बलिंग कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है, मुझे नहीं पता, ऊपर वाला जाने, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बस कोशिश की। जैसे ही वो आदमी विंग को देखता है तो वो कहता है, विंग। लैंज़ेन जो है फिर वो धीरे धीरे उस आदमी से कहता है, गगा, मैं ही हूँ जो इसे बस बचा सकता है। दूसरी ओर जो वेनिंग है वो विंग से कहता है, विंग तुम इन दवाइयों को नहीं खा सकते, ये गंदी हो चुकी है, ये फ्लोर पर गिर चुकी है। वेनिंग ये कहते हुए लास्ट वो जो पिल होता है दवाइयों का उसे बॉटल के अंदर डाल देता है और उस बॉटल को विंग के शेकी हैंड्स के ऊपर रख देता है। तुम फिक्र मत करो विंग, मैं फार्मेसी पे फ़ोन करके तुम्हारे लिए नई पिल्स की बॉटल मंगवाता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो विंग होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है। वेनिंग जल्दी ही फार्मेसी पे फ़ोन करके विंग के लिए नई पिल्स मंगवाता है। फ़ोन पे बात करते हुए वेनिंग की नज़र लैंज़ेन और उस आदमी पे जाते हैं। तभी वो लैंज़ेन से कहता है, क्या तुमने थोड़ी देर पहले गगा कहा था? तो जवाब में लैंज़ेन कहता है, ये मेरा गगा है, लैंज़ेन। जैसे ही विंग के सुनता है तो वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को टाइट करता है। तभी वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। फिर विंग उसे कहता है, कितनी अजीब सी बात है ना, तुम तब कहाँ थे जब इसे तुम्हारी ज़रूरत थी? हाँ, अरे हाँ, तब तो तुम छुट्टी पर थे जब तुम्हें रिसर्च करनी थी, क्योंकि तुम्हारा जो दीदी है ना और तुम्हारा ये दीदी, तुम्हारा छोटा भाई दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहा था, और जो तुम्हारे दादाजी है वो तो बस भाग रहे थे, और अब तुम आए हो। तुम लेंस की भी क्या टाइमिंग होती है। विंग की बात सुनने के बाद जो लैंज़ेन है वो गुस्से से चिल्लाकर विंग को डांटता है। ये देखकर जो लैंज़ेन है वो अपने सर को शेक करता है। तभी जो वेनिंग है वो लैंज़ेन से कहता है, हिम्मत भी मत करना इसके ऊपर आवाज़ उठाने की, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि तुमने इसके साथ क्या कर दिया है? ये कहते हुए वेनिंग जो है वो अपनी आंखों में आंसू भरकर विंग की तरफ ही देख रहा था। फिर वो विंग से कहता है, विंग शांत हो जाओ, तुम हाइपर वेंटिलेट हो चुके हो, इस हालत में तुम्हारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही है। विंग की ट्रम्बलिंग बॉडी देखते हुए और आयुहान का हल्का सा रोना सुनते हुए, आयुहान जो कि अपने डैडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, जो वेनिंग है वो विंग से कहता है, विंग क्या मैं तुम्हें घर ले जाऊँ? ये बात सुनते ही विंग रिलैक्टेड नॉड करता है। तभी जो वेनिंग है वो उसे कहता है, ये मैं हूँ वेनिंग, मैं तुम्हें और आयुहान को घर ले जाऊँगा। वेनिंग की बात सुनने के बाद विंग जो है वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने के बाद युवान से कहता है, युवान। वेनिंग जवाब में विंग से कहता है, यहाँ युवान यहाँ पर है। ये कहने के बाद जो वेनिंग है वो बैग को अपने कंधे पर लटकाता है। उसके बाद जो विंग है वो अपने बेटे को अपनी गोद में लेता है। तभी वेनिंग विंग से कहता है, मैं अब तुम्हें अपनी गोद में उठाऊंगा, ठीक है? ये बात सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी वेनिंग धीरे से विंग को अपनी गोद में उठाता है। विंग जिसकी गोद में ऑलरेडी आयुहान था। विंग को गोद में उठाने के बाद वेनिंग जो है वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो सबसे कहता है, प्लीज़ थोड़ी सी जगह दे दीजिए। जैसे ही वो वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तभी वो लैंज़ेन के पास आकर रुक जाता है। फिर वो लैंज़ेन से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा इसकी ज़िंदगी पे अधिकार है। ये कहने के बाद जो वेनिंग है वो लैंज़ेन के और नज़दीक चला आता है। फिर वो दोबारा उसे कहता है,
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अधिकार है कि तुम इनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा बन जाओ, अब और नहीं, समझ गए? ये कहने के बाद जो वैनिंग है वो विंग और आयुहान को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। जाते हुए जो वैनिंग है वो धीरे धीरे विंग के साथ बात कर रहा था। उनके जाने के बाद लैनज़ेन से कहता है, हवांग जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये वही चुलबुला सा हमेशा जिंदा दिल रहने वाला लड़का है जिसके पीछे तुम हाई स्कूल में भागा करते थे। ये कहने के बाद लैनज़ेन को चेयर के ऊपर बिठाता है। फिर वो लैनज़ेन से दोबारा कहता है, अगर तुम इन्हें सच में अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये इतना इजी नहीं है, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। जवाब में लैनज़ेन से कहता है, मैंने जो कुछ भी इसके साथ किया, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उस भरपाई को पूरा करना चाहता हूँ। मैंने उसे प्यार करना कभी भी नहीं छोड़ा गगा, अगर वो नहीं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये कहते हुए लैनज़ेन जो है वो खिड़की की तरफ देख रहा था और खिड़की के दूसरी तरफ वो तीनों चल के जा रहे थे। जवाब में लैनज़ेन से अपनी रिस्ट को टैपिंग करते हुए कहता है, क्या तुमने देखा? तो जवाब में लैनज़ेन कहता है, उसने अतीत में एक बार अपने आप को इस तरह गहरा ज़ख्म देकर तकलीफ़ पहुंचाई थी। ये उसकी कलाई पे काफ़ी अरसों से है। लैनज़ेन दोबारा कहता है, और वो लड़का? वैसे तो सर से लेके पाँव तक उसने काफ़ी कीमती कपड़े पहने हुए थे। ये कहते हुए लैनज़ेन अपना सर हिलाता है। लेकिन विंग, ऐसा लगता है कि वो उस जगह से शॉपिंग करता है जहाँ पर काफ़ी सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो जवाब में लैनज़ेन कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, वो घर बैठे ही काम करता है। आपने जैसा मुझसे कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने उसे ढूंढ लिया। उसने अपनी जेब से कुछ कागज़ निकाले जो कि एलिमनी और बच्चे की सपोर्ट के थे, जिसे उसने रिफ्यूज़ कर दिया है। ये इसलिए था क्योंकि उसका जो एक्स हस्बैंड है वो उस बच्चे का असली बाप नहीं है। वो किसी कृषि काउंसलर वॉलंटियरी के तौर पे काम करता है। वहाँ पर वो सुसाइड प्रिवेंशन लोगों की हॉटलाइन पे मदद करता है। उसने हाल ही में ही अपनी डिग्री भी पूरी की है और इस तरह प्रैक्टिस करने से उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। ये कहने के बाद लैनज़ेन अपनी गहरी सांस छोड़ता है और दोबारा खिड़की की तरफ देखता है, लेकिन खिड़की की दूसरी तरफ वो तीनों लोग नहीं थे। फिर वो दोबारा कहता है, उसने चूज़ किया है कि वो लोगों की मदद करेगा जो बिल्कुल उसी की तरह सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वो कभी भी अपना रेंट भरने में लेट नहीं होता है। और आपने तो देख ही लिया उसने बेटे को कितना बिगाड़ा हुआ है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है बिना खुद की परवाह किए। ये कहते हुए लैनज़ेन जो है वो दोबारा गहरी सांस छोड़कर अपने चेहरे को एक कॉशनिंग लुक देता है। ये बात सुनकर फिर लैनज़ेन कहता है, उसके राइट शूज़ टो के साइड में एक छेद था। ये देखकर साफ तौर पे पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छा पिता है। जवाब में लैनज़ेन कहता है, मैं जानता हूँ, वो पहले से ही बहुत ही अच्छा इंसान था। जितने भी ट्रॉमा जिससे वो सफ़र कर रहा है ना, उससे उसका जो प्योर हार्ट है वो कभी भी ब्लॉक नहीं हो सकता। यही तो मेरा विंग है। ये कहते हुए लैनज़ेन अपने होठों पे सॉफ्ट सी स्माइल लाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू उसकी चिक से होते हुए बह रहे थे। आइसक्रीम शॉप में विंग को जब पैनिक अटैक आया था, उस दिन के बाद काफ़ी दिन हो चुके हैं। विंग ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि वो उस दिन को बुला दे और उसने अपने आप को फाइनली मना लिया और अब वो लोकल प्लेग्राउंड में आयुहान के साथ जा रहा है। उसने अपने ट्रॉमा के रूल्स को भी छोड़ दिया अपने बेटे के लिए, ताकि उसका बेटा अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। पहले उसने अपनी छोटे आयुहान को अच्छे से ड्रेस कर लिया। उसने आयुहान को ओल्ड नेवी जीन्स पहनाए और पोलो की एक शर्ट भी पहनाई। फिर उसने आयुहान को जूते भी पहना लिए। आयुहान को जूते पहनाने के बाद फिर वो साई करता है। तभी जो आयुहान है वो फ्रोनिंग करता है जब उसकी नज़र उसके फादर के जूतों पे पड़ती है, क्योंकि उसके फादर के एक जूते पर छेद हो गया था। ये देखने के बाद विंग जो है वो ग्रीनिंग करता है और फिर अपने शूज़ को चेंज करके वहाँ पर बूट्स रख देता है। विंग ने प्लेन जीन्स पहना है जिससे उसकी कर्व्स नज़र आ रहे हैं।
ऊपर से उसने लॉन्ग स्लीव ग्रे शर्ट भी पहनी हुई है। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया क्योंकि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर विंग मुस्कुराते हुए आयुहन से कहता है, तो चलो क्या अब हम पिकनिक के लिए लंच प्रिपेयर करें। ये बात सुनने के बाद जो आयुहन है वो अपना सर हाँ में नोट करता है। तो जवाब में विंग उसे कहता है, ठीक है मेरे छोटे से आदमी, तुम यहाँ बैठो और अपने पापा को बताओ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। आयुहन काउंटर के राइट साइड पे बैठता है। फिर वो अपने बाबा से कहता है, बाबा सैंडविच। ये कहने के बाद फिर वो छोटे से 2 चिप्स के पैकेट भी काउंटर के ऊपर रख देता है। फिर वो कहता है, बाबा चिप्स और सैंडविच, चिप्स अच्छे हैं। ये बात सुनने के बाद फिर विंग जवाब में स्माइल के साथ कहता है, ऑफ कोर्स चिप्स और सैंडविच दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे होते हैं। ये कहते हुए विंग अपने बेटे के बालों को बड़े प्यार से रफलिंग करना शुरू कर देता है और फिर जो लंच है उसे प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। लंच बनाते हुए फिर विंग कहता है, तो एप्पल जूस कैसा रहेगा? गर्मी में दूध ठीक नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? ये बात सुनकर आयुहन गिगलिंग करता है और अपना सर हाँ में नोट करता है। तभी आयुहन को कुछ याद आ जाता है तो वो सोचने लग जाता है। ये देखकर विंग उसे कहता है, ये देखकर फिर विंग कहता है, मेरा छोटा सा प्यारा सा आयुहन क्या सोच रहा है? तो जवाब में आयुहन कहता है, बाबा वो गंदा आदमी आ गया तो मैं बाबा को प्रोटेक्ट करूँगा। ये कहते हुए आयुहन अपनी बाहों को खोल देता है। तो जवाब में विंग उसे कहता है, बाबा भी तुम्हारे साथ है मेरे छोटे से हीरो। ये कहते हुए विंग अपने बेटे के चिक्स को पिंच करता है और उसके लंच बॉक्स में कुछ ऑरेंजेस भी डाल देता है। फिर वो कहता है, ठीक है अब हम जाने के लिए तैयार है। उसके बाद फिर वो अपने बेटे को गोद में उठाकर उसे गले लगाता है। जैसे ही वो अपने बेटे को उसके फीट्स पे रखने वाला था तभी जो आयुहन है वो विंग से कहता है, बाबा मेडिसन। ये कहते हुए आयुहन विंग की एंजाइटी पिल्स की तरफ इशारा करता है। तभी विंग को भी याद आ जाता है कि वो अपनी मेडिसन की बोतल भूलने वाला था। तो वो अपने बेटे से कहता है, थैंक यू मेरा बॉय। ये कहने के बाद विंग उस मेडिसन की बोतल को अपनी बैग के अंदर डाल देता है। बोतल को बैग के अंदर डालते हुए विंग विश करता है कि उसके बेटे की ज़िंदगी में कभी भी ऐसे दिन न आए जैसे विंग की ज़िंदगी में है। अपार्टमेंट से निकलते हुए वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। कुछ मिनट्स ऐसे ही बीत जाते हैं जब तक वो सड़क पे आ जाते हैं। फिर वो साइड वॉक ले लेते हैं ताकि वो प्लेग्राउंड की तरफ चले जाए। विंग की स्किन धूप में चमक रही थी जिससे विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। तो विंग अपने आसपास देखता है। तभी उसकी नज़र एक शख्स पे आकर रुकती है जो कि थोड़ी ही दूरी पर था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लैंज़ैन था। फिर जो लैंज़ैन है वो विंग की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जो विंग है वो अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से प्लेग्राउंड की तरफ बड़ी तेज़ी से चला जाता है। ये देखकर जो लैंज़ैन है वो विंग से कहता है, विंग। ये कहते हुए जो लैंज़ैन है वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है। स्पीड को बढ़ाते हुए फिर लैंज़ैन दोबारा कहता है, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये सुनकर जो विंग है उसके होंठों पर हंसी आती है। तभी जो आयुहन है जो कि विंग की गोद में बैठा हुआ था वो अपने सर को विंग के कंधे की दूसरी तरफ ले जाकर जो लैंज़ैन है उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है ताकि वो अपने बाबा को इस बुरे आदमी से बचा सके। वो अपनी टंग को बाहर निकालकर लैंज़ैन को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर लैंज़ैन को युवान काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। फिर वो धीरे धीरे कहता है, हाँ ये कितना क्यूट है। तभी विंग की नज़र आयुहन पे पड़ती है तो वो आयुहन से कहता है, बाबूई अरे बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जवाब में आयुहन पाउट करते हुए और विंग के गले पे लटकते हुए लैंज़ैन की तरफ देखकर कहता है, ये अच्छा नहीं है। ये सुनने के बाद विंग जो है वो गहरी सांस छोड़ता है। उसके बाद फिर वो अचानक से रुक जाता है। लैंज़ैन जो है जो कि उसके पीछे चल रहा था वो भी कुछ कदम रुक जाता है। फिर जो विंग है वो पीछे मुड़कर लैंज़ैन से कहता है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा खाना भी पैक किया हुआ था, अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, सिर्फ इससे।
ये कहने के बाद जो विंग है वो आयुहन को लेकर सीधे प्लेग्राउंड की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो प्लेग्राउंड के पिकनिक टेबल के पास पहुंच जाता है, फिर वो लंच को टेबल के ऊपर रख देता है। लंच को टेबल के ऊपर प्लेस करते हुए विंग आयुहन से कहता है, तुम चाहते हो कि बाबा तुम्हें झूले पे झुलाए? ये बात सुनने के बाद जो आयुहन है वो लैनज़ैन के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। तभी आयुहन कंफ्यूज होकर विंग से कहता है, बाबा ये कौन है? क्या ये बुरा आदमी है? आयुहन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि उसका जो बाबा है उसने इस आदमी को हमारे साथ आने के लिए क्यों कहा। तो विंग जो है वो जवाब में उधर इधर की बातें बनाकर आयुहन से कहता है, ये तुम्हारा अदाई तुम्हारा दूसरा बाबा है। विंग के काफ़ी डर के कहता है कहीं वो अपने बेटे को ना खो दे। ये बात सुनने के बाद जो लैनज़ैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने हाथ को युवान की तरफ बढ़ाता है और उसे कहता है, हेलो। जवाब में आयुहन कहता है, नहीं, मुझे कोई विदाई नहीं चाहिए, बाबा है। आयुहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो विंग के गले लगता है। विंग के गले लगते हुए फिर वो लैनज़ैन की तरफ देखता है। आयुहन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। फिर वो अपने कांपते हुए होंठों से विंग से कहता है, क्यों? ये देखते हुए विंग जो है वो आयुहन को टेबल के ऊपर बिठाता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, आयुहन। तो आयुहन पूछता है, क्यों? आप बाबा और आयुहन को नहीं चाहता? आयुहन की खूबसूरत सी गोल्डन आंखें जिनमें आंसू भरे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहे थे। तभी जो विंग है वो अपने बेटे को टाइटली हग करता है और अपने बेटे से कहता है, ओ मेरा बोबोई। फिर वो लैनज़ैन की तरफ पैनिक एक्सप्रेशन देकर गहरी सांस लेता है। तभी लैनज़ैन अपने सर को शेक करते हुए कहता है, मैंने गलती की, मैंने तुम्हारे बाबा को खो दिया जब तुम बाबा के टमी में थे। लैनज़ैन विंग के ऊपर ब्लेम नहीं चढ़ाता कि उसने आयुहन को उसके बाबा के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि लैनज़ैन सारा जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ही लेता है। ये कहने के बाद जो लैनज़ैन है वो अपनी घुटनों पर बिल्कुल विंग के बगल में बैठता है बिना उसे छुए, लेकिन वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा होल्ड भी कर रहा था। फिर लैनज़ैन कहता है, अब जब मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया है, मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि मैं तुम दोनों को अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊं। फिर जो लैनज़ैन है वो विंग की आंखों में देखकर कहता है, मैंने कभी भी तुम दोनों से प्यार करना छोड़ा नहीं था। विंग की आंखों में दर्द नज़र आ रहा था, एक सैलाब सा नज़र आ रहा था। फिर लैनज़ैन दोबारा कहता है, मैं बेवकूफ़ था, मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ की, मैं जानता हूँ मैंने तुम लोगों को तकलीफ़ दी, बहुत सारी तकलीफ़। ये कहते हुए लैनज़ैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर लैनज़ैन अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन तभी लैनज़ैन को छोटे हाथ अपने गालों पे महसूस होते हैं। जैसे ही लैनज़ैन ये महसूस करता है तो वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने लैनज़ैन आयुहन को देखता है। आयुहन लैनज़ैन से कहता है, बाबा ने कहा हर कोई गलती करता है। ये कहते हुए आयुहन विंग की तरफ ही देख रहा था ताकि वो श्योर हो जाए कि उसने सही कहा। विंग जो है वो आयुहन की तरफ एक हल्की सी मुस्कान देता है। ये देखकर आयुहन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो वो दोबारा लैनज़ैन की तरफ देखता है। फिर वो लैनज़ैन से कहता है, लेकिन गलती से इंसान सीखता है ना? इसलिए खुद को बुरा मत कहो, ठीक है? ये बात सुनते ही लैनज़ैन अपना सर नॉड करता है और जो आयुहन है उसे अपनी राइट हैंड में होल्ड करता है। फिर वो आयुहन से कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा बुरा नहीं बनूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये कहते हुए लैनज़ैन को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब उसने अपना हाथ विंग के नीज़ के ऊपर रख दिया, और ना ही इस मोमेंट में विंग ने भी नोटिस किया। विंग और लैनज़ैन दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी जो युवान है वो बाबा से कहता है, बाबा क्या आप मुझे झूला झुलाओगे? ये बात सुनने के बाद भी विंग स्माइल करते हुए युवान से कहता है, ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, पहले हम झूला झूलेंगे और उसके बाद हम लंच करेंगे। ये बात सुनते ही फिर लैनज़ैन धीरे धीरे कहता है, क्या मैं झूला झुलाऊँ? फिर विंग जो है वो आयुहन को एक छोटे से झूले के ऊपर बिठाता है, लेकिन विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कहीं उसके बेटे के साथ कुछ हो ना जाए। उसकी ऐसी हालत देखकर जो आयुहन है फिर वो विंग से कहता है, बाबा कोई बात नहीं है, मेरे साथ दाई है ना,
ये बात सुनते ही विंग आयुहन के गालों को पिंच करते हुए पाउट करते ही स्माइल करता है। विंग आयुहन से कहता है, तो फिर ठीक है, बाबा भी आपके बगल वाले झूले पे झूलेंगे। ये कहते हुए जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा डर डर के लैनज़ैन की तरफ देखते हुए सीट के ऊपर बैठ जाता है, क्योंकि उसका बेटा भी अब झूलना झूलने वाला था, तो वो उसे सपोर्ट करना चाह रहा था। झूले पे बैठने के बाद फिर विंग अपने बेटे की तरफ ही देख रहा था। लैनज़ैन गहरी सांस लेने के बाद फिर आयुहान के झूले को हल्का सा पुश करता है और जो झूला होता है वो हिलना शुरू हो जाता है। आयुहान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। उसके बाद जो लैनज़ैन है फिर वो विंग से कहता है, वो बॉय, झूले को टाइट पकड़ो। ये बात सुनते ही आयुहान अपना सर हाँ में नॉट करता है और झूले की चेन को टाइटली पकड़ता है। आयुहान को पुश करते हुए फिर लैनज़ैन विंग से कहता है, काफ़ी साल हो चुके हैं, मैंने किसी को भी इस तरह झूले पे पुश नहीं किया। ये कहते हुए लैनज़ैन जो है वो ब्लश हो रहा था। तभी विंग उसे कहता है, अब इस बड़े से लड़के को भी क्या तुम पुश करोगे? ये कहते हुए जो विंग है वो हल्का सा मुस्कुराता है। लैनज़ैन फिर विंग को चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे ये बड़ा बच्चा कुछ ज़्यादा ही भारी है। ये बात सुनते ही जो विंग है उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, तो वो अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेता है। फिर कुछ टाइम के बाद विंग लैनज़ैन से कहता है, क्या तुम रियली श्योर हो इस चीज़ को लेकर? ये कहते हुए जो विंग है वो अपने झूले को हल्का सा हिलाना शुरू कर देता है। फिर वो दोबारा कहता है, मेरा मतलब है अचानक से इस तरह पापा बनना और बाकी। तो तभी जवाब में लैनज़ैन कहता है, काश ये पहले हुआ होता। ये कहते हुए लैनज़ैन जो है वो युआन के झूले को थोड़ा और तेज़ी से हिलाना शुरू कर देता है। मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं होने देता। मैं तुम्हारे साथ शादी करता जैसे मैं हमेशा से चाहता था, और हमारी ज़िंदगी के 3 साल कभी भी इस तरह ख़त्म नहीं होते। तभी आयुहान झूले से उतर जाता है। फिर दोबारा लैनज़ैन विंग से कहता है, अब जब मैं वापस आ गया हूँ, मैं हर वो चीज़ करूँगा जो मेरी बस में है, और मैं चाहूँगा हमारा गुज़रा हुआ अतीत मैं उसे वापस लाऊं। आने वाला कल और अपनी फैमिली मैं उसे प्रोटेक्ट करूं। विंग जवाब में फिर लैनज़ैन से सॉफ्ट अंदाज में और अपने पैरों की तरफ देखते हुए कहता है, लैनज़ैन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम लोग एक साथ दोबारा रह सकते हैं? क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को अतीत में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। जवाब में लैनज़ैन कहता है, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है जिसका मुझे हमेशा से बुरा लगता आया है, लेकिन विंग, तुमने मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं दी। ये कहते हुए लैनज़ैन काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था जब उसे याद आता है कि विंग उसे किस तरह छोड़ के चला गया था। तभी विंग दोबारा लैनज़ैन से कहता है, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि हमारा एक बेटा भी है। ये कहते हुए विंग आयुहान की तरफ देख रहा था। आयुहान जो कि पिकनिक टेबल के पास पानी पी रहा था। फिर वो दोबारा लैनज़ैन की तरफ देखकर कहता है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी और मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चे के अधिकार से दूर कर दिया था, इससे मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लैनज़ैन विंग के बगल में आकर जूली की चेन को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन अब तो तुमने मुझे इजाज़त दी है ना कि मैं इसे जान सकूं, और ज़्यादा देरी हुई नहीं है, और हमारे मामले में भी नहीं। तो विंग अपनी आंखों में आंसू भरते हुए लैनज़ैन की तरफ देखकर उसे कहता है, मैं वो आदमी नहीं रहा जिसे तुम जाना करते थे। मैं टूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। ये कहते हुए विंग की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। अभी उसने अपनी आंखों से आंसू भी नहीं पहुँचे थे। तभी जो लैनज़ैन है वो उसे कहता है, अच्छा ज़रा मुझे भी तो देखने दो। आयुहान भागता हुआ दोबारा लैनज़ैन के पास आता है और उसे कहता है, चलो दोबारा झूला झूलते हैं। फिर लैनज़ैन आयुहान को दोबारा झूले पे बिठाकर उसको झूला झुलाना शुरू कर देता है और फिर विंग से कहता है, विंग, मैं तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, तुम जैसे हो वैसे। और हाँ, तुम मेरे लिए कभी भी तबाह नहीं हुए थे, ना ही डैमेज हो। तुम जैसे थे मेरे लिए तुम हमेशा से वैसे ही हो।
आयुहन को झूला झुलाते हुए जो लैंजन है फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग अपना सर फिर स्लोली हाँ में नॉट करता है। तभी आयुहन चिल्लाकर अपनी टांगों को हिलाते हुए बाबा से कहता है, बाबा तेज़ी से और ज़्यादा ऊंचा, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करता है। उसके बाद विंग भी अपने झूले पे झूलना शुरू कर देता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, ज़्यादा दूर नहीं, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूँगा, ठीक है। ये कहते हुए विंग भी हंसना शुरू कर देता है। अपने बेटे की तरफ देखते हुए फिर विंग के मन में ख्याल आता है, क्या ये सच कह रहा है? अभी ज़्यादा देर हुई नहीं है क्या?